केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता की टीम अभी भी बिहार के क्षेत्रों में है और उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 23 में है, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है वहां के जिला पार्षद प्रत्याशी जो है वीरेंद्र कुमार से। इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनकी क्या राय है और किन लक्ष्य के साथ में इस पंचायत चुनाव में वो खड़े हुए हैं। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम चुनावी यात्रा पे है और अभी हम चौसा प्रखंड के चौसा पूर्वी क्षेत्र में है। मैं हूं यहां के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरू जी से हमारी मुलाकात हुई है। उन्हीं से जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। इन्होंने नामांकन कर दिया है और इनका चुनाव चिन्ह वैन छाप है। आइए इन्हीं से जानते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले मैं आपकी सारी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस बाबा विश्वराव की धरती पर पधारे हैं और तनुकलाल बाबू की धरती पर पधारे हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप चुनावी क्षेत्र में हैं, चुनावी मैदान में हैं। पिछले साल भी आपने चुनाव लड़ा था, कुछ अंक से आप पीछे रह गए। इस बार फिर से चुनावी दौर में हैं। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सवाल तो है, सबसे पहले हमको तो राजनीति से बड़ी घृणा होती थी। राजनीति में हम नहीं आना चाहते थे। कारण था कि हम एक सोशल वर्कर थे, एक वॉलंटियर हुआ करते थे नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का, और साथ ही साथ मैं अपना जीवन पत्रकारिता से ही प्रारंभ किया। और हमारे गुरुदेव हुआ करते थे देवाशीष बॉस, जो मधेपुरा के एक मल्टीमीडिया में से जाने जाते थे। लेकिन राजनीति की स्तर इतनी गिर चुकी है कि कोई अच्छे व्यक्ति राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, कोई अच्छे युवा। तो हमारे युवा टीमों का एक कहना हुआ कि आप सोशल वर्कर हैं, आप एक अच्छा कार्यकर्ता हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते ही हैं, तो एक बार आप चुनाव लड़ें। और चुनाव में आने का उद्देश्य मेरा ये भी हो गया कि जहां देखते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा है, जनप्रतिनिधि एक बार जीतते हैं 5 साल सो जाते हैं और जनता का हाल चाल क्या होता है, क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्षेत्र की क्या समस्या है, उससे रूबरू नहीं होते। सिर्फ वोट लेना और घर में सिमट कर बैठ जाना। तो कुछ हमको ये बुरा लगा और युवा साथियों का भी कहना हुआ कि नहीं, आपके जैसे व्यक्ति को जो है इस चुनाव में आना अनिवार्य है, आप आए। तो उनके जिद से हम चुनाव में आए और यहाँ पर आम जनों का भी हमको बहुत प्यार मिला। भले ही हम अगले चुनाव में हार गए, लेकिन क्षेत्र में हमें प्यार और दुलार मिलता रहा और क्षेत्र हमेशा घूमते रहे। जो भी समस्या होती थी, लोगों की समस्या होती थी, हम उस समस्या से रूबरू होते रहते थे। आप चुनाव जीत के अगर आते हैं, आपके 6 पंचायत की जनता आपको अपना जिला पार्षद बनाती है, तो उनके लिए आप क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले जो योजनाएं हैं जिला परिषद की, अभी तक ये नहीं जनता जान चुकी है कि जिला परिषद में आता क्या क्या है, क्योंकि पूर्व में भी जो हुआ जनता नहीं जान पाई। जो वर्तमान परिवेश में अगर जिम्मेदारी ये हमको जनता देती है, तो जितनी भी जिला परिषद की योजनाएं हैं आम जनों के बीच में पहले रखने का प्रयास करेंगे। हर पंचायत में हमारी एक एक टीम होगी जीतने के बाद, और उस पंचायत में हर वार्ड से एक एक मेंबर होंगे। जो भी योजनाएं आएगी तो हर पंचायत में हम बैठ के उस योजना के बारे में उनको जानकारी देंगे कि ये योजनाएं जिला पार्षद की तरफ से आई है। तो आप लोगों का टीम का एक दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि आप ये बताएं कि अब ये किस इलाके में योजना दिया जाए, कौन सा इलाका फिसरा है, वहां पर जो है हम ये काम करें। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आम जनों को जो है जिला परिषद की योजना से उसको रूबरू कराएं।
पंचायत की जनता को आप खुद ही बताएं कि एक जिला पार्षद का क्या दायित्व है, क्या योजना है। पंचायत की जनता आपको देख रही है। देखिए, जिला परिषद का सबसे पहले जहाँ तक हमें जानकारी है कि जिला पार्षद 6 पंचायत में से एक है। जिला परिषद चौसा प्रखंड में 2 जिला परिषद परिसीमन क्षेत्र है। एक है चौसा पश्चिमी, जो क्रमांक संख्या उसका जिला परिषद क्षेत्र संख्या जो है 22 है, उसमें 7 पंचायत हैं। और एक जिला परिषद चौसा पूर्वी है जो क्षेत्र संख्या 23 है, इसमें 6 पंचायत हैं। तो 6 पंचायत में जहां रोड अभी तक विकास नहीं हुआ है, वहां पर विकास करना मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। अभी तक मैंने देखा है कि आज़ादी से लेकर अभी तक कई सरकारें बनी, कई पंचायत में भी तब्दीली हुआ, कई जनप्रतिनिधि बने, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जो अभी तक वहां पर बुनियादी सुविधा नहीं है, जो उनका मौलिक अधिकार है वो उससे भी वंचित है वो। जबकि कोई भी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो ये खास करके जाना जाए कि वो किसी भी जनता का चूल्हा चौकी नहीं जाके वो रोटी नहीं बेल लेते हैं, और जनता को ये भी अपेक्षा नहीं है कि प्रतिनिधि से कि वो हमारा रोटी बेले, लेकिन उनको ये अपेक्षा जरूर है कि हमारे गांव में अगर रोड नहीं है तो वो हमारे गांव में रोड बनाए और प्रखंड मुख्यालय से हमको जोड़े, जिससे जो है कल कोई बीमार हो जाए गांव में सही से एम्बुलेंस आ जाए। और कुछ ऐसे गांव हैं अभी तक आज़ादी से लेकर गांव में एम्बुलेंस अभी तक नहीं जा पहुंची है। एम्बुलेंस जाती ही नहीं है, कारण रास्ता ही नहीं है। अगर एम्बुलेंस जाएगी जो पलट जाएगी, इस तरह का सांकरा रास्ता है। अगर रास्ता भी है, चौड़ी भी है, तो पूरा गड्ढा है। और खास करके ये इलाका फ्लड इलाका है, बाढ़ पीड़ित है। और जहाँ तक बाढ़ इलाका है, लोगों को जो है बाढ़ में जो सुविधा होनी चाहिए वो समुचित सुविधा, मुआवजा की बात हो या किसानों की क्षतिपूर्ति की बात हो, वो सारी समस्याएं हम जो है जिम्मेदारी देने के बाद, वैसे भी हम हमेशा लड़ते रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे हम ऐसे शख्स थे जो लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान में एक जिला जल स्वच्छता समिति का मेंबर थे, एमपी पद पर थे। जब 2000 की बात चलती थी कि उस स्वच्छता मिशन में जो है शौचालय बनाने में 2000 घूस लिया जाता था, जबकि सरकार का प्रावधान नहीं है। सरकार कहती है कि उपभोक्ता जो लाभार्थी है, लाभार्थी के अकाउंट पे जाए, लेकिन हम ऐसे शख्स थे विभाग में रहकर विभाग का इस गलत करप्ट सिस्टम का जो है मैंने विरोध किया था और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, जिसमें कई पंचायत के प्रतिनिधि हमारा साथ दिए थे और जिसके कारण हम लोगों ने इसमें भी सफलताएं चौसा प्रखंड में हासिल की थी। बहुत आदमी को जो है बिना पैसे का शौचालय मिला और हम लोगों ने इस करप्शन को बंद करने का काम किया। आप बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं, दोबारा आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पहल भी बहुत अच्छी है। लेकिन पार्षद साहब, हम आपके पंचायत में घूम रहे थे, आपके अंदर जो 6 पंचायत आते हैं उसमें अभी कुछ समस्या ये है कि बालिकाओं के पढ़ने के लिए गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर चौसा प्रखंड में कम ही ऐसे हैं जो कन्या मध्य विद्यालय है, लेकिन गर्ल्स हाई स्कूल जो है अभी तक चौसा प्रखंड में नहीं है। मिडिल स्कूल है लेकिन गर्ल हाई स्कूल नहीं है। और अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन हम लोगों ने कई बार इसके बारे में आवेदन लिखकर स्थानीय वरीय जो है हमारे जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के हैं उनको भी मैंने अवगत कराया है इस मुद्दे पर। और साथ ही साथ मैंने जिला पदाधिकारी को भी कई बार जो है आवेदन इसके बारे में हम लोगों ने जनहित आवेदन जो है आम पब्लिक पिटीशन कहते हैं उसको, उसमें कई हजारों पब्लिक का जो है सिग्नेचर करा करके कई पंचायत से कई जनप्रतिनिधियों से भी मैंने उसमें सिग्नेचर कराकर और आवेदन को जिला पदाधिकारी को देने का काम किया। और इस चीज को मैंने अखबार के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता यानी लोगों का ध्यान आकर्षित करवाने का काम किया। आश्वासन मिला है कि यहाँ पर जो है एक गर्ल्स हाई स्कूल की जो है व्यवस्था की जाएगी। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है? जी, लोवा लगाम, हम तो वैसे लोवा लगाम पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं। हमारा पंचायत लोवा लगाम है और प्रखंड हमारा चौसा है।
और लोवा लगान में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके बाद बहुत ऐसे पंचायत हैं जैसे अजरपुर हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी जो है वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं वैसी नहीं है। अरजपुर पंचायत में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है बना हुआ है, सब ढांचा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है ना एनएम उतना बैठती है, कभी कताल ऐसा हुआ जो वो जाके बैठते हैं, लेकिन नियमित जो है उनका व्यवस्था जो होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, प्रसव जो होता है उसका भी टीकाकरण होना चाहिए, वो नियमित ढंग से वहाँ पर नहीं बैठता, जिसके कारण अगर कोई भी बात होती है तो वो आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा ही आना पड़ता है। ये सब सारी मुद्दाओं को आप मद्देनजर रखते और हुए खास करके एक बात और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चौसा यानी मधेपुरा जिला में सबसे अगर सुदूर प्रखंड है तो ये चौसा प्रखंड है, और सबसे अगर दयनीय स्थिति है तो इसी चौसा प्रखंड की है, क्योंकि बाढ़ इसको पूरा तरह से तबाह कर देती है, और बाढ़ तबाह करने के बाद जो है किसानों का कमर टूट जाता है, और उसको सही रखरखाव भी नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, जो अपने कच्चे माल को जो है वो अच्छे मंडी तक पहुंचा सके वो व्यवस्था नहीं है। बहुत ऐसे जगह हैं, अगर कुछ चौसा लोवाल गांव पश्चिमी में अगर चलते हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जबकि उधर समुचित यानी बहुत लोगों का जो है खेत लगभग बाबा विश्वनाथ बिहार में पड़ता है, कुछ हम लोगों का बिहार का नाम होता है जो खेत का इलाका होता है, जो वो होता है अजगेवा बिहार है, चिरौरी बिहार है, मोरसंडा बिहार है, सपनी है, मुसहरी, बहुत सारा सब इधर सब है बिहार। तो रास्ता समुचित रास्ता नहीं है। जब बारिश मकई तो किसान लगा देते हैं, जब मकई के समय में जब कटनी का समय होता है, जब किसान कटनी करते हैं उसका छिलनी भी हो जाता है, तो जब बारिश पड़ जाती है तो शायद ऐसा लगता है बहुत किसान का जो है मक्का जो है सड़ जाता है। कारण है कि रास्ता नहीं है। अगर ट्रैक्टर लाने के लिए गया उस फसल को, किसान को लाने के लिए गया वो फसल, तो ट्रैक्टर ही लसक जाता है, इतना कादा हो जाता है, पानी हो जाता है, सड़क भी जर्जर है। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको जिला पार्षद बनाती है, तो आप इन सब पे काम करेंगे? जी हाँ, अवश्य। अगर जनता हमको मौका देती है तो शिकायत का हम अपने तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अगर आप एक वोट का महत्व अगर समझ लेंगे तो कोई भी नेता जो है आपके साथ छलावा नहीं कर सकता। वोट और बेटी सोच समझकर ही किसी को दिया जाता है, और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं ही अच्छा हूँ, हमें ही आप वोट दें। अगर आपके नज़र में जो प्रतिनिधि अच्छा नज़र आ रहे हैं, अच्छे हैं, ये काम करने वाले हैं, तो आप अवश्य उनको मत दें और उसको एक मौका दें। और हमने जहाँ तक काम किया है, पद पर नहीं रहने के बावजूद भी लोगों का जहाँ तक सेवा हो सका है हमने सेवा किया है, और आशा है कि हम अगर मौका दिया जाएगा तो हम अवश्य जो है उनके इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और शिकायत का मौका हम उनको नहीं देंगे कि जो अगले वित्त पंचवर्षीय में हुआ तो वो इस पंचवर्षीय में नहीं होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार बीरू है। वैसे तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, लेकिन यहाँ के जो आम जनों के हैं, युवा साथी हैं हमारे, बीरू के नाम से जानते हैं, और बीरू प्यार से लोग हमें बीरू भी कहा करते हैं, इसलिए मैंने सबों के कहने पर जो है अपने नाम के पीछे एक बीरू जोड़ दिया, जो आज सबके। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह वैन छाप है। क्रम संख्या क्रम संख्या 13 है। क्रम संख्या 13 क्रम संख्या 13 है। वैन छाप पूर्वी। जी, चौसा पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 है, और मैं उसी से एक जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में हूँ, और अगले साल भी मैं जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में था, और अच्छा प्यार मिला था हमको आम जनों से, और आशा और विश्वास है कि इस बार भी हमको अगले पंचवर्षीय की अपेक्षा आम जनों का अच्छा प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ लोग मुझे अच्छे नज़र से देखते हैं और लोग हमें बुलाते हैं, दरवाजा पर बैठाते हैं,
और बातें भी करते हैं अच्छी अच्छी, और हमको बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना। और उनकी समस्याएं जो होती है यथासंभव मैं उनका दूर करने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल बने रहे कैलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।